बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप। डॉक्टर अमर लियाकत का हॉरोस्कोप है और अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं साथ में, ये डॉक्टर अमर लियाकत साहब की हैं। जब एक मैं प्रोग्राम करता था आपके सितारे, तो उसमें साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उनकी बेगम भी उस वक्त साथ थी, तो ये सारी बातें तब हुई थी। और मैंने उनको कहा था, अगर आप वीडियो आज भी निकाल कर देख सकते हैं तो देख लें कि मैंने उनको कहा था कि अगर आप ये बेगम सोचती हैं कि आमिर साहब आप पर टिक जाएंगे और ये जो लव मैरिज उन्होंने की है आपके साथ, ये आपके साथ इसी तरह टिकी रहेगी, तो थोड़ा इनको रोकना किसी एक जगह पर थोड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आगे भी और अफेयर्स में और ताल्लुकात में इन्वॉल्व होंगे। सो उन्होंने एक और शादी की है कल, दैट वुड बी द थर्ड मैरिज। तो अब ये देखते हैं कि आदमी के हॉरोस्कोप में जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं वो कैसे बताती हैं कि आदमी को बार बार ज़िंदगी में इश्क होगा और बार बार आदमी अपनी ज़िंदगी में शादियां करेगा। सबसे पहले अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो आमिर साहब जो हैं, डॉक्टर अमर लियाकत, 5 जुलाई 1972 को कराची में पैदा हुए हैं सुबह। तो इसलिए इनका जो सन साइन बनता है वो कंसेरियन है। कंसेरियन जो है बेसिकली, जब आपका सन साइन कंसेरियन होता है तो कैंसर का लॉर्ड मून है, यानी कि अपने मून की पोजीशन देखनी होती है, सर्कमस्टांसेस को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कंडीशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसी रहेंगी और कैसे ताल्लुकात बनेंगे। इनके असेंडेंट का लॉर्ड यानी कि कैंसर का लॉर्ड मून उठा एरीज में चला गया, और एरीज में मून को राहु केतु की स्क्वायर होने के साथ साथ वहां से उठा और उसका मीडिएटर जाकर फिर 5वें में जाकर बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि इनको जिंदगी में बार बार बेबहा इश्क होंगे और होते ही रहेंगे। और ये बात भी याद रहे कि मार्स जो है उसका नंबर है 3, तो कंफर्म 3 शादियां तो होंगी ही, जिनके 3 लव अफेयर्स तो इनके चलेंगे ही। मगर जो बाय बर्थ मून से जो इनका मीडिएटर उठकर मार्स 5वें घर में जा बैठा है और उससे उसका आगे से आकर मीडिएटर स्क्वायर में है राहु और केतु की, अब वो मतलब फंसा हुआ केतु के साथ, और फिर आगे से मून स्क्वायर में है। तो ये बातें सारी बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुख्तलिफ औरतें ताल्लुकात में, रिलेशनशिप में, शादी में आएंगी। 3 या 4 नंबर कम नहीं होता। तो बार बार इनके ये ताल्लुकात बनेंगे, जो बनेंगे बिगड़ेंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, बनेंगे टूटेंगे। इसीलिए ये टूटते हैं और बनते हैं क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन को बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। सो इसी वजह से ये सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं। फिर ये है कि अगर सिंपल आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल लोग पढ़ते हैं, जिनके 7वां घर पढ़ लें, सन से अगर 7वां पढ़े तो उसका लॉर्ड बनता है कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न विच इज 7th हाउस। इनके जायचे में सेकंड जो 7th हाउस है उनका लॉर्ड सैटर्न इन जेमिनाई है, और जेमिनाई का लॉर्ड फिर मरकरी लियो में है मार्स के साथ, फिर मून, फिर राहु, फिर केतु, फिर स्क्वायर है, फिर तो एक प्लैनेटरी कंडीशन की काफ़ी सारी फंसी हुई हैं। तो ये बताते हैं कि अगर मून से 7वां गया, फिर वीनस, फिर वो सैटर्न के साथ बैठा हो। तो इसीलिए कि जब भी इनकी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप कहीं भी बनाते हैं, कोई भी शादियां करते हैं, कम से कम 4 शादियां होने के तो चांसेस होंगे ही। और चौथी शादी अगर ये करते हैं तो इनकी ज़िंदगी के लिए एवर वर्स्ट मैरिज वो होगी, क्योंकि कंडीशंस बहुत ही बुरी हैं चौथी शादी के लिए। तो इसलिए जब भी ज़िंदगी में ये शादियां करेंगे और मीडिया में ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बनी रहेंगी, क्योंकि जो मीडिया का बात करते हैं तो वो भी मून से, फिर 3rd सैटर्न इन जेमिनाई, फिर लॉर्ड 5वें में। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये अपनी ज़िंदगी में कहीं भी रिलेशनशिप की तरफ आते हैं, शादियों की तरफ आते हैं, शादियों के चलने की तरफ आते हैं, तो इनको ज़िंदगी में ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो टुकड़ों टुकड़ों में इनको तंग करेंगी। तो इनका चार्ट आप देख रहे हैं, ये इनका चार्ट है जो बाय बर्थ मैंने बनाया है। तो ये बाय बर्थ जो चार्ट है ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है। तो इसीलिए ये इनकी ज़िंदगियों में रिलेशनशिप को लेकर, मीडिया को लेकर, मीडिया की जो कंट्रोवर्सी होती है उसको लेकर, बयानबाजी को लेकर इनकी कंट्रोवर्सी वर्सेस चलेंगी। ये इन्होंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। ये कभी मीडिया की आंख के तारे हो जाएंगे और कभी मीडिया की आंख के अपोजिट काम करने लग पड़ेंगे। मीडिया इनको बुरा कहने लग पड़ा। इसलिए अगर आप देखें ज़िंदगी, तो इनकी ज़िंदगी में मीडिया को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर
काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, इसलिए कुछ लोग इन्हें बहुत पॉजिटिव समझते हैं और कोई कंट्रोवर्शियल समझते हैं। तो इनकी ज़िंदगी इसी तरह गुजरनी है। प्लानिटरी कंडीशन आप देख सकते हैं चार्ट में ऐसे ही है, सो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें जो हमने रीडिंग्स दी थी वो रीडिंग्स अभी भी आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम पर मौजूद हैं, और वो ऐसी थी कि इनकी शादियां जो हैं वो आगे होंगी और इसके बाद उन्होंने ये नेक्स्ट मैरिज की है और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी जाकर और इनका ताल्लुक। बहरहाल इस्लाम में शादी करना, कानूनी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, करते रहें, मगर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि लोगों को ये बात समझ आए कि जो शादीशुदा ज़िंदगी या एक से ज़्यादा शादियाँ या 4 शादियाँ किस तरह पड़ते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट से शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।